नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और पॉजिटिविटी ऊर्जा रहता है उसके बारे में। आज हम देखेंगे कि जो वास्तु होते हैं वहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, वास्तु के एलिमेंट्स यानी कि पंचतत्व। तो मैं आज के वीडियो में आपको पंचतत्व के बारे में बताऊंगा कि जो पंचतत्व होते हैं वो हमारे वास्तु के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे पॉजिटिविटी लाते हैं। इन पंचतत्वों को अगर हम लोग बरोबर मैनेज करते, उनके एनर्जी को हम लोग अच्छी तरह मैनेज करते, तो हमारी घर की जो ऊर्जा होती है वो भी पॉजिटिव होती है। तो ये पंचतत्व की जो एनर्जी होती है उसको संतुलित करना चाहिए। कौन सी एनर्जी होती है पंचतत्व की? जैसे कि भूमि, ओके, यानी धरती, ये भी हमारी एक एनर्जी है, यानी कि स्थिरता हमको चाहिए तो भूमि की एनर्जी यहाँ पे हमको बैलेंस करनी है। भूमि के बाद होता है जल, यानी शुद्धता या प्रभाव चाहिए घर में, तो हम लोग जो है कि जल के बारे में सोचते हैं। तीसरी एनर्जी होती है अग्नि, यानी ऊर्जा चाहिए, जीवन में ऊर्जा चाहिए, घर में भी ऊर्जा चाहिए, तो अग्नि भी बैलेंस करनी पड़ती है। उसके बाद होता है वायु, यानी हवा, तो गतिशील चाहिए या प्राणवायु चाहिए, तो हम लोग वायु का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके घर में कैसे बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद होता है आकाश, ओके, आकाश भी क्या है, एक जो कि पंचतत्व का एक पार्ट है। मानसिकता, शांति, उसके लिए आकाश के बारे में सोचते हैं। और इसका हम लोग संतुलन कैसे करेंगे, तो ये जैसे कि भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हो गए पंचतत्व। इनका हम लोग बैलेंस करके वास्तु का हम लोग अच्छी तरह यूज कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कैसे कर सकते हैं, और हमारे जो है कि जीवन में खुशियाँ कैसे हम लोग ला सकते हैं, ये हमको समझना है। तो ये वीडियो में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम लोग ये प्रेजेंटेशन के ऊपर जाके देखते हैं। दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि जो कि हमारे घर में जो पंचतत्व होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे घर के ऊपर कैसे इंपैक्ट करते हैं, इसका एनर्जी होते हैं पंचतत्व का कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग पंचतत्व से बने हैं। पंचतत्व क्या है? भगवान है। अगर हम लोग भगवान जो नाम है उसका हम लोग यहाँ पे शब्दशः लेते हैं तो होता है भ, भगवान से भ होता है, तो यहाँ पे भूमि यानी अर्थ, राइट। दूसरा शब्द आता है ग से होता है गगन यानी स्काई। यहाँ पे वास्तुशास्त्र में स्काई को मेटल करके भी कंसिडर किया जाता है कहीं कहीं भी, याद रखना, क्योंकि हमको एनर्जी कैसे ये करते हैं, इंपैक्ट करते हो सीखने के लिए। सेकंड, जैसे कि वो होता है भगवान का वाह का वो होता है वायु, राइट। तो यहाँ पे एयर यानी वायु, इसको जो है कि एयर को वुड भी कंसिडर किया जाता है। ये वो का जो ये वाह रहता है उसको आ बोलते हैं, तो वो आ से होता है अग्नि। तो यहाँ पे अग्नि भी एक जो है कि हमारा एक एलिमेंट्स है यानी पंचतत्व। और लास्ट में जो न आता है उससे होता है नीर यानी पानी या वाटर। तो ये जो हो गए पंचतत्व। अभी ये पंचतत्व का क्रिएशन कैसे होता है और घर में इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, मैं आपको अभी ये आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग इसको देखेंगे कि इसका क्रिएशन कैसे होता है, यानी इसको उत्पत्ति कैसे होता है, इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, एनर्जी को बनाना, डिस्ट्रॉय करना या सप्रेस यानी कि कम करना, ये कैसे होता है। तो कभी भी जो एनर्जी देखते हैं, पहले होता है स्काई एनर्जी, यानी स्काई आकाश पानी को निर्माण करता है, उसका एक क्रिएटर है। वो क्या करता है? पानी निर्माण करता है। आकाश से बारिश गिरता है ना, जो बारिश गिर रहा है अभी, वो कहां से गिर रहा है? आकाश से गिर रहा है। बारिश किसको क्रिएट करती है? पेड़ पौधे को, यानी एयर यानी वुड। बारिश आती है तो उसे जो है कि एयर होता है यानी वुड। एयर और वुड एक ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। एयर या वुड, अगर वुड जो है कि अगर सूखा हो जाता है और उसको जलाया जाता है तो अग्नि क्रिएट होता है।
और अग्नि से क्या होता है, वुड अगर जल गया तो उसका राख हो जाता है, राख होने से एक स्थायी पदार्थ बनता है। तो स्थायी पदार्थ से क्या बन जाता है, अर्थ, यानी कि अर्थ एलिमेंट, यानी जमीन या अर्थ बन जाता है। तो ये ऐसे क्रिएशन होता है, यानी एक जो ये एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये हम लोग वास्तु में देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स के लिए खतरा होते हैं। यानी ये जो पंचतत्व हमारे घर में होते हैं, हर एक का दिशा बनाया हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर वो दिशा के विपरीत दूसरी एनर्जी वो जगह पे है तो उसका नाश करेगी। अगर सेम एनर्जी वहीं पे है तो वो क्या करेगी, आपको उसका अच्छा फल देगी। इसलिए पहले हम लोग एनर्जी कौन सी अच्छी है, कौन से दूसरे एनर्जी के लिए खतरनाक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया कि क्रिएशन, यानी कोई जैसे कि वाटर जो है एयर के लिए अच्छा है, वो उसको क्रिएट करता है, तो ये हो गया क्रिएशन। अभी हम लोग जो देखेंगे डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मीन्स क्या होता है, ये समझो ये वाटर है, हम लोग वाटर से शुरू करते हैं। तो वाटर जो है कि ये जो एयर एलिमेंट्स है उसके लिए वो डिस्ट्रॉयर है। देन ये जो वाटर एलिमेंट्स है ये अग्नि के लिए डिस्ट्रॉयड है। यानी कि जहां पे अग्नि है वहां पे आप वाटर एलिमेंट रखते हो तो ये आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। नेक्स्ट ये जो एयर एलिमेंट्स है, ये एयर एलिमेंट्स यानी क्या हो गया, पेड़ पौधे, वो यहाँ पे अर्थ के लिए कैसा डिस्ट्रॉयड है कि हम लोग पेड़ लगाते हैं जमीन पे तो वो जमीन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। देन यहाँ पे फायर क्या है, मेटल का डिस्ट्रॉयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्काई यानी मेटल, तो ये मेटल को पिघला देता है। तो हर एक अगर आप देखोगे तो हर एक छोड़ने के बाद, यानी कि यहाँ से इसका नेक्स्ट वाला ये है, उसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है उसका क्या है, डिस्ट्रॉयड है। ये हमको याद रखना है। ये आप इसे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो लगाया है, जो आपको तीर लगाया है, तो तीर से पता चलता है कि ये इसका डिस्ट्रॉयर है। अग्नि जो है कि स्काई का डिस्ट्रॉयर है। ओके, जो है कि पृथ्वी अर्थ एलिमेंट ये वाटर का डिस्ट्रॉयर है। ओके, और ये सब आपको याद रखेंगे तो जो एनर्जी है ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। सेपरेशन मीन्स क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग एक कंडीशन में देख रहे हैं, बरोबर है, यानी कि ये हम एक कंडीशन में देख रहे हैं, एक कंडीशन में, लेकिन अगर उल्टा कंडीशन में देखेंगे तो सप्रेस करते मीन्स क्या होता है, कम होता है। जैसे कि समझो अग्नि लग गई, अग्नि, तो हम लोग वहां पे अगर मिट्टी डालते हैं तो अग्नि कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे समझो आपके घर में अग्नि कुंड है और वहां पे अग्नि का ज्यादा प्रभाव है, यानी कि हम लोग अग्नि कुंड बोलते हैं ना, वो एरिया आपका अगर ज्यादा बड़ा हुआ है तो आपको अग्नि का ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो नुकसान भी कर सकता है, उसको कम करना है। तो वहां पे हम लोग अर्थ एलिमेंट यहाँ पे जो है कि ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग वो एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो घर में क्या हो जाता है कि ये जो एनर्जीज होते हैं वो बैलेंस हम लोग करते हैं। ये मैं आपको एक जो वास्तु का रिंग होता है वहां पे आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ, तो मैं वहां पे लेके जाता हूँ आपको। तो दोस्तों कुछ पहले वीडियो जो है मेरे वास्तु के वो भी आप रिफर करो, जो कि मैंने दिशा के ऊपर बना है, तो उसमें भी मैंने ये आपको बताया। जैसे कि ये समझो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ साइड है, तो ये होता है वाटर का, और ये जो है कि साउथ ईस्ट ये जो होता है ये अग्नि का है। तो ये जगह पे ये क्या होता है, अग्नि का स्थान है। यहाँ पे अगर आप कोई आपका बाथरूम या टॉयलेट है तो क्या करता है, जहां पे अग्नि होनी चाहिए वहां पे पानी गिर रहा है, तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव है, क्योंकि अग्नि को क्या करेगा, कम करेगा। या फिर यहाँ पे वाटर जो है वहां पे अगर आपका कोई किचन है, वहां पे आपका गैस स्टोव चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वाटर को जो है कि नुकसान पहुंचाएगा। इस एनर्जी के अगर ये अपोजिट है तो ये एनर्जी के आपको क्या करेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएंगे। तो क्या हमको ये सब देख के ही करना चाहिए? तो अगर इसके विपरीत है, जैसे चाहिए उसके विपरीत है, तो उसके क्या होते हैं, कुछ रेमेडीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तु रेमेडी। और वो जो वास्तु रेमेडी आने वाले
जो है अपनी वीडियोस है उसमें मैं हर एक दिशा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो हर एक दिशा का जो रेमेडीज होते हैं या फिर हर दिशा में क्या रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए उसके वीडियो भी अपने आगे इसमें आ जाएंगे। अगर ये जो वीडियो चल रहा है सीरीज चल रहा है उसको अगर आप अच्छी तरह जो कि रिस्पॉन्स देते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और ज्यादा व्यू भी आते हैं, आगे वाले सब वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ये सब चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लो पंचतत्व क्या होते हैं, पंचतत्व की शक्ति होती है, उसको बैलेंस कैसे करना अपने घर में और आपको ज्यादा से ज्यादा फल लेना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं आपके घर में और उसे आपका ग्रोथ ही होगा। तो ये वीडियो आप देखो और नीचे कमेंट्स करो। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिख दो वास्तुशास्त्र के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए। हमको फॉलो करते रहिए इस चैनल के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के बारे में आपको कंसल्टेंसी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो और आपके जितने भी समस्या है वो दूर कर सकते हो। वंस अगेन ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।